तो इसका काम क्या है कि इसने जो है ना यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने जितने भी दुनिया के रिलेशन हैं उनको कायम रखने के लिए जितने भी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं ना उनका ये डेवलपमेंट करता है, दुनिया के किसी भी इलाके में हो। तो जितने भी वॉन्डर्स हैं ना इनको इसी ने देखना है, यूनेस्को ने, ठीक है। ये हमारे थे जो है ना वो मैंने लिखे हुए हैं आपके सामने। और उसके बाद ये बताया इसका कि ये जो कंट्री, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये 16 नवंबर 1945 को जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी। कब बनी थी? 16 नवंबर 1945 को। और इसमें कितने मेंबर्स हैं, मतलब कितनी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इसमें? 195। ओके बच्चों, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ पनिशमेंट वाला टॉपिक, तो आपके लिए जो है ना आसानी हो जाएगी जी। ये था पनिशमेंट का टॉपिक आपका, तो देखें। हाँ जी, ये लिखा हुआ है किसास। किसास होता है खून बहा भी से कहते हैं, तो ये इस्लामिक पनिशमेंट है किसास, ठीक है। ये इस्लामिक पनिशमेंट है और इसका क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई बंदा जो है ना किसी का कत्ल करता है तो उसका भाई को भी कत्ल किया जाएगा, उसके बेटे को भी कत्ल किया या उस बंदे को कत्ल किया जाएगा। ये होता है किसास। अगर कत्ल किया तो कत्ल किया जाएगा, अगर उसने ज़ख्म पहुंचाया तो उसको ज़ख्म पहुंचाया जाएगा। अब आ गई इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ। ये तो ये सारी उम्र के लिए कैद होती है। उम्र कैद का लफ्ज़ आपने सुना होगा। फिर है इम्प्रिजनमेंट फॉर 25 ईयर, तो ये भी कैद ही होती है, लेकिन ये 25 साल की, इसको भी हम उम्र कैद ही कहते हैं, ठीक है। उम्र कैद ये नहीं होती कि सारी उम्र के लिए, नहीं, उसके एक मियाद रखी हुई है, वो है 25 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी रिग्यूरियस इम्प्रिजनमेंट। इसे कहते हैं कैदे बा मुशक्कत, यानी मुशक्कत वाली कैद। मतलब ये इस तरह की कैद होती है कि इसमें कैदियों से जो है ना वो सख्त काम लिया जाता है। कैदियों से कहा जाता है कि तुम लोगों ने जो है वो ईंटें कूटनी है, या तुम लोगों ने क्या करना है कि जो है ये पत्थर उठाने हैं, इस तरह के काम करवाए जाते हैं। उसके बाद है कत्ल। तो कत्ल को सेक्शन डील करता है जी हमारा 302 पीपीसी। पीपीसी आप बुक पढ़ोगे जब आप लॉयर बनोगे ना, लॉ की फील्ड में जाओगे तब, तो उसमें है पाकिस्तान पिनल कोड। तो इसमें सारी पनिशमेंट है, जितनी भी पनिशमेंट लिखी हुई है ना पनिशमेंट, वो किस में है? वो है इसमें पीपीसी में, इस बुक में लिखी हुई है पनिशमेंट सारी, पाकिस्तान पिनल कोड में। इसका मैं पूरा नाम भी आपको लिख देती हूँ, पाकिस्तान पिनल कोड 1960। ओके, उसके बाद आप इधर आ जाएं। ये तज़ीर और हद, ये क्या चीज़ होती है भाई? तज़ीर और हद ये इस्लामिक पनिशमेंट्स हैं। इसमें जो है ना तज़ीर, ये जज अपनी मर्ज़ी से सुनाता है, जज की अपनी मर्ज़ी है। क्यों? तो हद में क्या होता है? हद ऐसी पनिशमेंट होती है जिसमें ड्रिंकिंग यानी शराब, जना और कज़फ़, ये सारे इसमें आते हैं, ठीक है। और हद इसके अलावा पनिशमेंट होती है, हद तज़ीर के अलावा एक पनिशमेंट होती है। तो ये दोनों इस्लामिक पनिशमेंट्स हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि इस्लामिक पनिशमेंट बताएं, तो आपने बताना है हद और तज़ीर। उसके बाद है थेफ्ट। तो थेफ्ट होता है चोरी करना। तो इस्लाम में इसकी सज़ा है हाथ काटना। ये भी आपने याद रखना है कि इस्लाम में इसकी सज़ा है हाथ काट देना, ठीक है। कहाँ तक हाथ काट देना? ये जो कलाई होती है वहाँ तक। और वैसे इसकी पाकिस्तान में कितनी सज़ा है? 3 ईयर्स, ठीक है। कितनी सज़ा है? 3 साल। उसके बाद है जी रॉबरी। तो रॉबरी की जो सज़ा है 10 ईयर्स। जज सारी सज़ाएं दे सकता है, बस ये उसकी अपनी मर्ज़ी पे है, वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी केस में जो है वो सज़ा दे सकता है, ठीक है। और एक और बात, जो सेशन जज होता है ना, उसने अगर सज़ाए मौत की सज़ा सुनानी है, उसने हाई कोर्ट से इजाज़त लेनी होती है। और इसके अलावा जो इससे छोटे रैंक के जजेस होते हैं, जैसे मजिस्ट्रेट होता है, वो सज़ाए मौत की सज़ा नहीं सुना सकता। हाँ जी। उसके बाद है ये बच्चों, कुराकारी और स्याहकारी क्या होती है? कोई बच्चा बता सकता है? किसी को पता है? नहीं पता ना? चले मैं बताती हूँ आपको।
हाँ जी, कड़ाकारी होती है कि ये ना सिंध के इलाकों में है, ठीक है? इस तरह की वहाँ पे सज़ाएँ रखी हुई हैं। उधर जो है ना ट्राइब सिस्टम है, मतलब कबीलों का सिस्टम है, तो वो भला क्या करते हैं, वो जब उनकी औरतें घर से भाग जाती हैं, तो वो या कोई बेटी बहन इस तरह से करे, तो वो क्या करते हैं, उसको कह देते हैं ये काड़ी है, कुराकाड़ी है, और इसको जो है ना मार दो, इसको जान से ख़त्म कर दो, ठीक है? और उनके लिए उन्होंने अलहदा से कब्रिस्तान भी बनाए हुए हैं। तो फिर क्या हुआ कि ये जो है देखो, किसी की जान लेना तो इस्लाम में भी मना किया हुआ है, और उनको क्या हक़ है कि वो इस तरह से औरतों की जान लें, प्रीटेक्स्ट ऑफ ऑनर के नाम पे, मतलब गैरत के नाम पे वो जान ले लेते हैं। तो ये गलत है, तो इसका जो है ना कंसेप्ट ख़त्म किया गया, और इसके लिए न्यू लॉ बनाया गया अक्टूबर 2016 में। और ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो एक बनाया था लॉ, न्यू लॉ। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर कोई पर्सन जो है किसी की जान लेगा कुराकारी की या सहकारी की वजह से, तो उसको जो है वो लाइबल टू होगा मर्डर, और उसकी सज़ा क्या होगी, उम्र कैद या फिर मौत, ठीक है? एक उसके बाद मैंने आपको सेक्शन यहाँ पे बताया था, यहाँ पे था बच्चों, हाँ जी ये वाला। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी किस सेक्शन के तहत हुई थी? एक ये था 109, इसके तहत उनको फांसी हुई थी। इसके अलावा कभी भी ये सेक्शन किसी और पे अप्लाई नहीं हुआ। क्यों हुई थी? कि उन्होंने अबैटमेंट किया था किसी को कुसाने पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, इसका क्या मतलब होता है, ए को जो है, एक ने अगर बी को उकसाया है ना कि इसको कत्ल करो, ठीक है? तो ए ने बी को उकसाया कि सी को कत्ल करो, तो उकसाया ना, अब ए ने बी को उकसाया, तो इसकी भी पनिशमेंट होगी और इसको भी सज़ा मिलेगी, दोनों को भी। जी, कुराकारी और सहकारी के लिए पहले अलहदा से कब्रिस्तान होती थी, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया हुआ है, उन्हें पता है कि जो है अब सोशल मीडिया आ गया हुआ है, हमारी वीडियो कभी भी बन सकती है और अपलोड हो सकती हैं, और अदालत का सिस्टम जो है अब शिक जो ऐड हो गई है लॉ में, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया है कि एक ही कब्रिस्तान कर दिया है, मतलब जहाँ पे दूसरों को दफन करते हैं वहीं पे इनको दफन करते हैं। पहले ये अलहदा होता था, ठीक है? अच्छा बच्चों, ये हो गया आपका। उसके बाद ये हमारे हो गए वॉन्डरस, ये भी आपको सेंड किए जाएंगे और आप लोगों ने इसको सॉल्व करके मुझे सेंड कर देना है। अच्छा, उसके बाद ये डैम्स लिखे थे मैंने, तो सबसे बड़ा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है ना, वो है जी जॉर्ज डैम। तो ये कहाँ पे है? चाइना में। उसके बाद तरबेला डैम जो है ना, सबसे बड़ा डैम है, ठीक है? तो ये कहाँ पे है? KPK में। और किसके पास आता है? अलॉन्ग विद इंडस रिवर, जो दरियाए सिंध है। दरियाए सिंध का नाम है इंडस रिवर भी, और दरियाए सिंध भी इसको कहते हैं, ठीक है बच्चों? कल भी इन्होंने गलत लगाया हुआ था। अच्छा, उसके बाद है पाकिस्तान डैम्स। तो तरबेला की हाइट ये मैंने लिख दी है, ये आप लोगों ने याद कर लेनी है, 103.26 मीटर्स। लेंथ भी इसकी लिख दी है मैंने, तो ये याद करने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको अच्छी तरह से याद करना। उसके बाद ये मंगला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी हाइट भी याद करना, और ये भी देखना ये कहाँ पे है, झेलम रिवर के ऊपर बनाया गया है, और ये आई थिंक इंडिया ने बनाया था, ये भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन आज इतना ही आप इसको याद करें। उसके बाद ये है मीरानी, इसको आप इतने इम्पोर्टेंस ना दें, लेकिन इसको एक बार आप लोगों ने याद कर लेना है कि इसकी हाइट कितनी है। और ये दाश्त रिवर पे है, और ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान में है। उसके बाद है जी आपका वर्स्क, और ये कबोल रिवर पे है, और ये पेशावर में KPK में, ठीक है? और इसकी हाइट ये इसका जो है ना लिख दिया, ये लेंथ भी लिखी है। उसके बाद खब है, उसको ये लिखा है, और बाकी ये सिर्फ दरियाओं के ना अपने डैम्स के नाम याद कर लेने हैं। नीलम का बस आपको पता हो, बाकी है ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको जो है ना आपको नाम पता होने चाहिए। जो इम्पोर्टेंट थे उनकी मैंने डिटेल, उनकी लेंथ, उनकी हाइट जो है ना वो लिख दिया, और ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करनी है। कल MCQs में मैंने यही डालना है आपका, ठीक है? जो आज पढ़ाया है वही आएगा कल MCQs में। अच्छा, अब थोड़ा सा मैंने मैथ का भी करवाना था। सोशल नेटवर्क साइट ट्विटर वाज लॉन्च्ड। जो सोशल नेटवर्क साइट ट्विटर है वो कब लॉन्च की गई थी? मार्च 21, 2006 में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन से हैं?
ताजुद्दीन अहमद। उसके बाद द वर्ल्ड ओल्डेस्ट स्नो सिटी इज़ दमश्क। लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड इज़ इन फ्रांस। विच सिटी नो एज सिटी ऑफ स्काई स्क्राइब्स न्यूयॉर्क। उसके बाद है विच कंट्री इज़ लार्जेस्ट इन एरिया। लार्जेस्ट कौन सी है? रशिया। हाउ मैनी वाइट स्टार्स आर ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ द यूएसए। यूएसए के जो नेशनल फ्लैग है उस पर कितने स्टार्स हैं? 50। विच बर्ड विद द डिस्टिंक्टिव कर्ल्स लाइज इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ द अदर बर्ड्स। कोको। मतलब कि कौन सा परिंदा है जो कि दूसरों के घोंसले में अंडे देता है। What is the name of the large salty lake which lies between Israel and Jordan? कह रहा है कि इसराइल और जॉर्डन के दरमियान वो कौन सी लेक है जिसका पानी जो है वो नमकीन है? वो है जी डेड सी। What is the world's largest living mammal? लार्जेस्ट लिविंग मैमल कौन सी है दुनिया की? वो है ब्लू व्हेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है ये वाला। 135। एक और मैंने आपको वर्ड पढ़ाना था, ये बस मैंने देखा है, प्रीजुरी। प्रीजुरी क्या होता है? ये ना लॉ की टर्म है, ये वाला वर्ड जो है प्रीजुरी। इसका मतलब होता है फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब क्या? अब इसको मैं आपको थोड़ा सा ना एक्सप्लेन कर दूं। ये आपके लैट के पेपर में आया हुआ है, पास पेपर में। प्रीजुरी होता है फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब कि जो एक गवाह है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई गवाह है, ये ए है, इसको अदालत कहती है कि तुमने आगे गवाही दो कि तुमने देखा है बी को मर्डर करते हुए, कत्ल करते हुए, ठीक है। तो ये क्या करता है, जाता है अदालत में ए, वहाँ पे जाके क्या कहता है कि बी ने तो कोई कत्ल किया ही नहीं है, ये तो बेगुनाह है, इसने गलत गवाही दी, हालांकि इसको पता है कि बी ने कत्ल किया है। जब अदालत को पता चल जाता है कि इसकी स्टेटमेंट है फॉल्स स्टेटमेंट है, तो फॉल्स स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? प्रीजुरी। क्या कहते हैं? प्रीजुरी। ये आप लोगों ने बच्चों याद कर लेना है, ये आपके जो लैट का एग्जाम हुए थे ना पास, उसमें आया हुआ था। अच्छा, उसके बाद आगे है हॉकी वॉज इंट्रोड्यूस इन एशिया टीम। एशिया में जो है सबसे पहले हॉकी कब किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? कौन सी टीम ने? तो टोक्यो की टीम है, उसने 1958 में करवाया है। ये फिर से ब्लर हो गया है। उसके बाद है जॉर्जिया, उज़्बेकिस्तान एंड तुर्कमानिस्तान बिकम द मेंबर ऑफ UNO इज़। कह रहे हैं कि ये जो कंट्रीज़ हैं, ये जो उज़्बेकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, अज़रबैजान है, ये इस तरह की कंट्रीज़ है। ये कब बनी थी भाई? इसका हिस्सा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जो हम पढ़ चुके हैं, ये बच्चों आपने पढ़ लिया है, ठीक है। इसको हम रिवीजन में फिर से डिस्कस करेंगे। तो इसका हिस्सा बनी थी ये 1992 में। फायर टेम्पल इज़ द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। कह रहा है कि जो फायर टेम्पल है वो किसकी वर्शिप प्लेस है? वो पारसी रिलीजन की जो है वो वर्शिप प्लेस है। उसके बाद है द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फर्स्ट टुक प्लेस इन। कह रहा है कि जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो कहाँ पे हुआ? इंग्लैंड में। रिपीट हुआ है क्वेश्चन अमेज़ोन का कि लार्ज रेन फॉरेस्ट कौन सा है? तो लार्जेस्ट वो है जी अमेज़ोन, मतलब सबसे ज़्यादा जो बारिश है, तूफ़ान आते हैं, वो कहाँ पे आते हैं? अमेज़ोन में। और आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ी जो नदी है वो अमेज़ोन रिवर, उसको कहते हैं दुनिया का जो दरिया रिवर है वो अमेज़ोन रिवर है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? साउथ अमेरिका में, ठीक है। 60% यहाँ पे आबादी आती जो है बारिश होती है, और इसका एरिया है जी, ये मैंने लिखा है 23 लाख इसका एरिया है, 23 लाख स्क्वायर माइल्स तक ये फैला हुआ है। और अमेज़न बेसन जो है वो सबसे बड़ा बेसन है, ठीक है। बेसन उसको कहते हैं कि एक नदी स्टार्ट हो रही है और उसमें और भी बहुत सारी नदियाँ जो है मिल रही होती हैं, उसको हम कहते हैं। और 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक ये जो है बेसन है वो फैला हुआ है। अमेज़न बेसन जो है वो 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। अच्छा, जो अमेज़न रिवर है वो साउथ अमेरिका का लॉन्गेस्ट रिवर है और इसकी लेंथ ये है जी 6,992, ठीक है।
और ये इसका जो इसमें बेसन है ना साइज़, उसका ये साइज़ मैंने लिख दिया है। इसमें मैमल्स, बर्ड्स, रिप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सारे जो है ना यहाँ पे हैं, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं आपके, ये तो अमेज़ोन के बारे में इंफॉर्मेशन, ये आपको पेपर में आ सकती है और ये 9 कंट्रीज़ के दरमियान में, ठीक है, ये शेयर किया हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो है वो ब्राज़ील में है, यहाँ पे ज़्यादा बारिशें होती हैं। उसके बाद है कि ग्लेशियर जो हैं वो कौन कौन से हैं। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे थे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ रीजन आर 00 फॉर, देखें ये जैसे होता है, ये लाइन होती है, इस तरह से बनाते हैं ना हम। तो यहाँ पे जो डिजिट्स होते हैं ना, इसको हम 00 कहते हैं, ठीक है। ये बस इतना ही याद रखें, इसको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके याद रखने के लिए इतना बहुत है। 0 इज़ अ डैश नंबर, 0 कहते हैं होल नंबर को, ठीक है। उसके बाद है क्वाड्रिलियन हैज़ 00, ये कितने ज़ीरो आते हैं इसमें, तो वो आपने बताना है 15 ज़ीरो। हु इज़ नो फादर ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री के फादर किसको कहते हैं, एक्लूड उनका नाम है, वो लिखा है। इसको सॉल्व किया है, ठीक है, इसको सॉल्व आपने करना है। ये आपको मैं टेस्ट सेंड करती हूँ, बहुत सिंपल है। 2+2 डिवाइडेड 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, ये इतना सिंपल है, इसको आपने मुझे सॉल्व करके सेंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन भी करवा दूँ। नहीं, ये आप कर लें आज के लिए, ये इतना ही बहुत है। इसके बाद ये है कि हाउ मैनी डिजिट्स इन हिंदू अरेबिक सिस्टम, जो हिंदू अरेबिक सिस्टम है उसमें कितने डिजिट्स होते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए, 10 डिजिट्स होते हैं। उसके बाद है अमंग द फॉलोइंग विच फॉलोइंग नंबर्स हैज़ नो प्रोड्यूसर्स, कौन सा नंबर है जी इसमें फॉलोइंग उसने दिए होंगे, फॉर एग्जांपल 3 दिया हो, 2 दिया हो, फिर 6 हो, फिर 8 हो। अब प्रोड्यूसर्स किसके नहीं होते, मतलब जो आगे डिवाइड नहीं हो सकते, ये 3 है, ये डिवाइड नहीं हो सकता आगे, तो ये होगा। जैसे 1 है, ये किसी पे और टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो इस तरह से 10 है, ये नहीं हो सकता, 10 तो सब पे जो है डिवाइड हो जाता है, 2 के टेबल पे भी हो जाता है। और 2 भी जो है ये भी नहीं डिवाइड होता, 2 जो है, ठीक है। 5 है, वो भी नहीं डिवाइड होता। काउंटिंग नंबर और कैप्ट अंडर नंबर नेचुरल, मतलब जो काउंटिंग के नंबर होते हैं, जो ये स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5, तो ये सारे कौन से हैं, ये नेचुरल नंबर का सेट है ना, हमने पढ़ा था, तो ये वो है। विच नंबर सिस्टम देयर इज़ नो सिंबल ऑफ ज़ीरो, कह रहा है कि वो कौन सा नंबर सिस्टम है जिसमें ज़ीरो नहीं आता। तो रोमन गिनती में जो है, रोमन जो काउंटिंग होती है उसमें ज़ीरो का वर्ड नहीं आता। 5 रिटन इन रोमन लीगल सिस्टम, तो 5 इस तरह से लिखा जाता है, 1 इस तरह से लिखा जाता है, 2 जो है वो इस तरह से, 3 इस तरह। तो आप बच्चों ने पहले क्या करना है, मुझे ये काउंटिंग लिख के तो सेंड करनी है रोमन लीगल सिस्टम की, ठीक है।